गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आठवां अध्याय शुरू होगा और हम इसके 5 श्लोक का उच्चारण कर लेते। अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिदेवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते स्वभावध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहिता विसर्ग कर्म संहिता अधिभूतं क्षरो भाव अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतं पुरुषश्चाधिदैवतम् यदि यज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव अन्तकाले च मामेव त्वा कलेवरम् स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नात्र संशयो तिनात्यत्र संशय। सप्तम अध्याय समाप्त हुआ था। आज अष्टम अध्याय प्रारंभ होता है। पूर्वाध्यायांत में ते तद्ब्रह्म विदु कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम, ये अंतिम इसका श्लोक का वाक्य है। इस के माध्यम से, इन अर्ध श्लोक के माध्यम से सप्त पदार्था ज्ञेयत्वेन, 7 पदार्थ जो जानने चाहिए, पीछे जो आया है डॉक्टर, उससे 7 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इन 7 प्रश्नों को ठीक ठीक समझना चाहिए, तब जाकर कहूँ यथार्थ ज्ञान हमको होता है। तो भगवान ने भगवता सुचिता, भगवान ने इसको 7 पदार्थ बताया जानने योग्य। तेषां वृत्ति, इसकी जो व्याख्या है, स्थानीय अयम अष्टाध्याय, इस व्याख्या का स्थान ये 8वां अध्याय, अर्थात इस 8वें अध्याय के अंदर ये जो प्रश्न है अर्जुन के, इस प्रश्न के समाधान के लिए ये 8वां अध्याय से आरंभ करते हैं। तत्व सूत्राणि सप्त, ये जो 7 प्रश्न है, तो उसका विशेष रूप से भली भांति समझना चाहिए, ये श्लोक के माध्यम से बताते हैं। तो 2 श्लोक जो है वो प्रश्न के रूप में उपस्थित करते हैं। अर्जुन के प्रश्न है, पहला श्लोक है इसका, किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। ये प्रश्न यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से 2 प्रश्न पीछे के श्लोक में आगे आएगा। तो प्रश्न इसका अर्थ है कि जिस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, जिसका अनुभव करना चाहते हैं, जिसका साक्षात करना चाहते हैं, वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, ब्रह्म किस पदार्थ को कहते हैं।
किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द जो है वो किस अर्थ में है? ये जो पीछे श्लोक था इसमें आया था ये ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम और कर्म चाखिलम, ये शब्द आए थे। तो इसमें किम अध्यात्मम, ये जो आपने अध्यात्म के विषय में कहा वो अध्यात्म क्या है, और किम कर्म, हे पुरुषोत्तम आप कर्म किसको कहते हैं? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये तीन है, अधिदेव, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो इसमें अधिभूत किसको कहते हैं और अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहते हैं, ये पहले श्लोक का अर्थ है। तो इसका बताते प्रश्न किस रूप में होता है? तद गेयत्वेन उक्तम ब्रह्म, जो गेयत्वेन कहा गया है ब्रह्म, कि ब्रह्म को जानना चाहिए, है ना। भगवान ने कहा ना तद ब्रह्म तद विदु, उस ब्रह्म को जानना चाहिए। तो वो कैसा ब्रह्म है? तो गेयत्वेन उक्तम ब्रह्म सोपाधिकम व निरुपाधिकम, इस सोपाधिक ब्रह्म के विषय में चर्चा करते हैं या निरुपाधिक ब्रह्म के अंदर? शोभाधिक ब्रह्म होता है कि जिसमें अविद्या की, माया की उपाधि हो, और निरुपाधिक ब्रह्म कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई उपाधि का संस्पर्श न हो। निरुपाधिक मतलब माया और अविद्या की उपाधि इसके अंदर न हो। एवं आत्मान देवम अधिकृत्य तस्मिन् अधिष्ठाने तिष्ठति अध्यात्म। अध्यात्म क्या है कि एवं आत्मान देवम, अधिकृत्य मैंने उसको उसका आधार बनाते हुए तस्मिन् अधिष्ठाने, जिस अधिष्ठान में तिष्ठति जो रहता हो उसको अध्यात्म कहते हैं। अर्थात ये जो देव है, आत्मा है, वो किसी न किसी अधिष्ठान में रहता है, बिना अधिष्ठान से वो रह नहीं सकता, है ना। तो अध्यात्म का अर्थ होता है कि जो देव है तस्मिन् अधिष्ठान, उस अधिष्ठान में रहता है। जैसे अधिष्ठान श्रोत्रादिकरण ग्रामो व प्रत्यक्ष चैतन्य व, ये जो आत्मा है ये श्रोत्रादिकरण ग्राम में रहता है या प्रत्यक्ष चैतन्य में? अधिष्ठान जो है ये देव किस में रहता है? तो श्रोत्रादिकरण ग्राम है, अर्थात इंद्रियादि, श्रोत्रादि में इंद्रियादि कर्ण ग्राम में रहता है, अथवा प्रत्यक्ष चैतन्यम, चैतन्य को अधिकृत रहता है। इंद्रियों को अधिकृत करके रहता है या चैतन्य को अधिकृत कर रहता है ये। तथा कर्म, कर्म क्या है? तो अखिलम इत्यत्र किम कर्म, ये अखिल कर्म कहा, जिसमें किम कर्म पुरुषोत्तम। तो ये जो कर्म है इसमें कहा था ना कर्म अखिलम, कर्म च अखिलम, तो अखिल कर्म क्या है? तथा च कर्म च अखिलम इत्यत्र किम कर्म यज्ञ रूपम यद्वा विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेपि च इति श्रुतौ देवित्य श्रवणात्। दो प्रकार का कर्म सुनने में आता है। एक तो यज्ञ स्वरूप कर्म है, यज्ञ आदि कर्म जो होता है, और एक उससे अन्य है यज्ञ रूपम अन्यद्वा, क्या है? तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, जो विज्ञान और यज्ञ को तनुत में विस्तार करता है, ऐसा कर्म जो है तनुतेति कर्मणि, कर्म का विस्तार करते ये कर्म है। तो दो प्रकार के श्रुतौ कर्म, श्रुति संबंधित कर्म है, उसमें से कौन सा कर्म है? देविद्य श्रवण, दो प्रकार का कर्म श्रवण में आता है। तव मम च समत्वात् कथम त्वं मां पृच्छसीति शंकाम अपनुद्ध समर्थ सर्वपुरुषेभ्यो उत्तमस्य सर्वज्ञस्य तव न किंचिदपि अज्ञेयम् इति संबंधेन सूचयति। हे पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम संबंध और ये बताया सर किम
तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम का ये बताते हैं कि तव मम च समत्वात्, आप और मैं अर्थात भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों, समत्व कथम दोनों में समानता है ना, समानता। तुम माम पृच्छसि, और तुम मेरे को पूछते हो, शंकाम अपनुदन, शंका को दूर करने के लिए, सर्वपुरुषेभ्यो उत्तमस्य सर्वज्ञस्य, आप संपूर्ण पुरुषों में सर्वोत्तम है, आप सर्वज्ञ है। तव न किंचित अपि अज्ञेयम, आप किसी भी प्रकार से किसी भी विषय से अज्ञात नहीं है, अर्थात आप संपूर्ण संसार के विषयों को बड़ी भांति जानते हैं। इस प्रकार के संबोधन ने सूझे थी, हे पुरुषोत्तम, कहते मैंने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का समाधान आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि आप सर्वज्ञ है। हाँ, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूतम पृथिव्यादिभूतम अधिकृत्य यत्किंचित् कार्यम अधिभूतपदेन विवक्षितम किम समस्तमेव कार्यजातम चकाराच सर्वेषां प्रश्नानां समुच्चयार्थः। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, किसको कहते हैं? तो पृथिव्यादि जो अधिभूत है, पृथिव्यादि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो महाभूत है उसको अधिकृत, मैंने उसको आधार मान करके, उसको आश्रय लेकर, यत्किंचित कार्यम, जो कुछ भी संसार में कार्य है, कार्य किसको कहते हैं? जो किया गया हो, जो उत्पन्न हो, उसको कार्य कहते हैं। तो संसार में जितने भी संसार में नाम रूपात्मक पदार्थ है वो सब उत्पन्न हुए हैं। तो आकाश से लेकर के छोटे छोटे अणु तक वो सब कार्य के रूप में कहा जाता है। हमारा शरीर कार्य है, टेबल कार्य है, चित्तंकुर आदि कार्य है, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कार्य न हो। तो कहते कि यत् किंचित कार्यम, जो कुछ भी कार्य है, अधिभूत पदेन विवक्षितम, अधिभूत पद से उसको कहा जाता है, अधिभूत है, अर्थात ये भूत है, पंचमहाभूत है। किंबा समस्ते में कार्य जातम, ये अधिभूत को मानेंगे या समस्त कार्यों को मानेंगे, जो अधिभूतों का आहार है। तो ये अधिभूत में 5 भूतों तक सीमित है, या श्री समस्त कार्यजात, कार्यजात मैंने जो भूत से पहले था न, अविद्या अहंकार, जिसे भूत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उसके पहले के तत्व है। तो ये सारा इसके अंदर कार्यजात है या केवल पंचमहाभूत है। ये चकारा सर्वेषां प्रश्नान, ये चकार शब्द से सारे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहते हैं? तो देवता विषयम अनुध्यानम वा सर्वदेवतेषु आदित्यमंडलादिषु अनुस्यूतम चैतन्यम वा। कहते कि देवता विषयम अनुध्यानम, देवता विषय अनुध्यान में देवता जो है, जितने भी देवता है इसमें उसका, या सर्वदेवेशु, संपूर्ण देवताओं में, आदित्य मंडल आदि में जो अनुसूत चैतन्य उसको कहते हैं। या देवताओं को कहा जाता है या देवताओं के भीतर जो चैतन्य है उसको अधिदेव कहा जाता है। एक प्रश्न है। तो ये जो 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया। आगे दूसरे प्रश्न 2 और है। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम येहोऽसि नियतात्मभिः। तीसरा प्रश्न, छठा प्रश्न है, अधियज्ञ कथम, यदि अधियज्ञ किसको कहते हैं? और को अत्र देहे, देहे अस्मिन्, अस्मिन् देहे यदि यज्ञ किसको कहते हैं? इस शरीर के अंदर अधियज्ञ किसको कहते हैं? इस शरीर में ही है तीनों, अधिभूत भी शरीर में है, अधिदेव भी शरीर में है और अधियज्ञ भी शरीर में है।
तो शरीर में जो है अधिज्ञ क्या है, अस्मिन देहे मधुसूदन। और प्रयाण काले छ, जब आत्मा का प्रयाण होता, कल बताया ना प्रयाण कैसे होता है, तो प्रयाण काल में कथम ये ओसी नियतात्म भी है, नियत आत्मा भी, अर्थात जो संयत आत्मा है, नियत आत्मा है, विशेष आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा आप किस प्रकार से जाने जा सकते हैं, अर्थात उसको किस प्रकार से जाना जा सकता है। हाँ, कथम गेयोसी एक अधियज्ञ, यज्ञमधिगतो देवात्मा व ब्रह्म पर ब्रह्म वा। ये अधियज्ञ जो है देवात्मा, वो देवात्मा है या पर ब्रह्म है। यज्ञ किसको कहते हैं, देवात्मा को कहते हैं या पर ब्रह्म को कहते हैं। स च कथम केन प्रकार चिंतनीय, और वह जो है अधियज्ञ वो किस प्रकार से इसका चिंतन करे या किस प्रकार से उसको समझे। कथम केन प्रकारेण, किस प्रकार से उसको चिंतन करे। किम तादात्म्येन किम वा अत्यंताभेदेन। जब किसी का हम चिंतन करते हैं तो दो प्रकार का चिंतन बताते हैं कि एक होता तादात्म्य संबंध। तो तादात्म्य में क्या होता है कि एकदम दूध में जैसे पानी मिल जाता है, इस प्रकार से नहीं होता है। जैसे दूध पानी में तेल होता है, पानी में तेल होता है, तो तेल और पानी जो है मिला तो है, लेकिन वो तादात्म्य है, अभेद नहीं है, अभेद नहीं है, तादात्म्य है, अभेद नहीं। तो अब तादात्म्य जैसे अपना होता है मिट्टी में रंग जो होता है वो तादात्म्य नहीं समझता, अभेद नहीं होता। रंग अलग है और रंग उनमें आया है। अब कोई और रंग डालोगे तो और रंग आ जाएगा, और कोई रंग डालो तो और आ जाएगा, लेकिन अभेद नहीं है, ये गुण बाहर से आया है। तो इस प्रकार से इसमें इसी प्रकार से अभेद जो होता है उसमें किसी प्रकार का अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी कारण से गुण जो है गुणी में से अलग किया जा सकता है, लेकिन जो अभेद संबंध होता है उसमें कभी अलग नहीं कर। एक पानी का बूंद पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उस बूंद को अलग कर सकते हैं आप। दूसरा बूंद तो आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन वो बूंद आपके हाथ में नहीं आएगा। ये उसका अभेद होता है, पानी का पानी के साथ। इसी प्रकार से आकाश है, ये आकाश जो ये मठाकाश है, आगे महाकाश है। इस दीवार को तोड़ दिया जाए तो मठाकाश और महाकाश दोनों एक हो जाएगा। अब इसको अलग नहीं किया जा सकता, अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि हम इसको अभेद से उसको चिंतन करेंगे या तादात्म्य से उसका चिंतन करेंगे। सर्वथापि स किम अस्मिन् देहे वर्तते ततो बहिर्वा। अच्छा, फिर एक प्रश्न होता है कि जिसका हम चिंतन करना चाहते हैं वो इस देह के अंदर होता है या देह के बाहर भी होता है। जिसका हम चिंतन करना चाहते हैं, प्रयाण काले कथम गेयोसिने साथ, वो जो हम जानना चाहते हैं वो शरीर में है इसलिए हम जानते हैं या शरीर से बाहर भी है। सर्वथापि स किम अस्मिन् देहे वर्तते ततो वा बहिर्, उससे बाहर भी होता है। देहे चेत कोत्र बुद्ध्यादिस्तद्व्यतिरिक्तो वा। यदि देह में है, देहे चेत यह तो स कत्र बुद्ध्यादि में है या उससे व्यतिरिक्त किसी और स्थान पर है। वो आत्मा जो ये जो तत्व है वो बुद्धि में है या बुद्धि से बाहर है। यदि यज्ञ कथम कोत्रेति न प्रश्नद्वय, यदि यज्ञ कथम कोत्र, ये दो प्रश्न नहीं है, प्रश्न एक है लेकिन उसको कहने का प्रकार अलग है। किंतु सब प्रकार एक एव प्रश्न, ये प्रकार के रूप में एक ही प्रश्न। कथम कोत्र, इसका जो भाव है कथम को, हाँ कथम कोत्र, ये कथम कोत्र जो है एक ही प्रश्न है, दो प्रश्न
नहीं है। परम कारुणिकत्वात् आयासेनापि सर्वोपद्रवनिवारकस्य भगवतो अनायासेन संदेहोपद्रव निवारणम ईषत् करम उचितमेवेति सूचयन संबोधयति। हे मधुसूदन, यहाँ पर मधुसूदन का संबोधन किया है। तो मधुसूदन कैसे हैं? तो परम कारुणिक, भगवान कृष्ण जो है करुणा के सागर है। कारुणिकत्वात् आयासे नहीं, अत्यंत परिश्रम पूर्वक जाना जा सके और परिश्रम से भी न जाना जा सके ऐसा कठिन विषय है। सर्वोपद्रव निवारक, ये सब प्रकार के उपद्रव का निवारक है। ये प्रश्न जो है कि यदि इस प्रश्न को हमने समझ लिया तो हमारे जीवन के अंदर सारे उपद्रव जो सुख दुख के द्वंद्व वगैरह जो सब अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। तो ये निवारण करने वाला सर्वोपद्रव निवारक भगवतो निवारक, हाँ सर्वोपद्रव निवारक कौन? तो भगवान कृष्ण जो है सब प्रकार के उपद्रव के निवारक ऐसे भगवान जो है अनायासेन है, सहज भाव से मत संदेह, मेरा संदेह रूप जो उपद्रव है निवारण के लिए ईषत् कर्म, बहुत सामान्य, उसके लिए बहुत सामान्य बात है। उचितमेवेति, उचित ही अर्थात मेरे संदेह को दूर करने में समर्थ है, इसलिए इसको सूचन ऐसा सूचित करने के लिए संबोधयति। हे मधुसूदन, इस रूप में इसका संबोधन किया। प्रयाण काले जो सर्वकर्ण ग्राम वैयग्र चित्त समाधान अनुपपत्ते कथम केन प्रकारेण नियतात्मभि समाहित चित्ते यज्ञोऽसि गेयोऽसि इत्युक्त शंका सूचनार्थश्चकार। प्रयाण काले, जब जीवन का अंत होता है, सब कर्म समाप्त हो जाते, कर्म की समाप्ति पर, भोग की समाप्ति पर जीवन का अंत होता है, उस समय सर्वकर्ण, हमारे ये कर्ण मैंने इंद्रिया, सब प्रकार की इंद्रिय ग्राम जो है उसको वैयग्र चित्त यानी कि चित्त और इंद्रिया बड़ी व्यग्र हो जाती है, अर्थात असंतुलित हो जाती है, अर्थात अत्यंत कष्टमय हो जाती है। तो ऐसे हैं व्याकुल हो जाती है। चित्त समाधान अनुत्पत्ति, समाधान नहीं हो सकता, ऐसे ही हो। तो ऐसी स्थिति में कथम केन प्रकार, कथम मैंने केन प्रकार, किस प्रकार से नियतात्मभि समाहित चित्त, नियतात्म ने समाहित चित्त, जिसका चित्त परमात्मा में समाहित हो गया है, ऐसा तेर गिरो, उसके द्वारा जाना जाता है। असी, आप किस प्रकार से उसको आप जाने जा सकते, गिरो असी मैंने आप किस प्रकार से जाने जा सकते, इस उक्त शंका सूचनार्थश्चकार। ये शंका जो है मेरी शंका है, मेरा प्रश्न है, उसके समाधान के लिए चकार शब्द दिया। एतत् सर्वं सर्वज्ञत्वात् परमकारुणिकत्वाच्च शरणागतं मां प्रति कथय इत्यभिप्राय। कहती ये जो है एतत् सर्वम, ये सारे जो बात जो मैंने प्रश्न किए, किसने प्रश्न? 7 प्रश्न। ये जो प्रश्न है, आप सर्वज्ञ है, सब प्रकार के विषयों को जानते हैं, त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का विषय जानते हैं, आपके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं है। तो सर्वज्ञत्वात् और परम कारुण्य, फिर वो एक सर्वज्ञ है लेकिन उसके अंदर करुणा न हो, दया न हो, और मन में किसी व्यक्ति के विषय में एक प्रकार से उदारता न हो, तो फिर नहीं कह सकता है। लेकिन आप तो परम कारुणिक है, अत्यंत दयालु है, तो आपके द्वारा जो है निश्चित रूप से वैसे समाधान मिलेगा, ऐसी आशा है।
तो सर्वज्ञत्वात् परम कारणिकत्वाच्च शरणागतम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए माम प्रति कथ, मेरे जो ये प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आप कृपा करके दीजिए। ये प्रश्न हो गया। एवं सप्तानाम प्रश्नानाम कर्मण्योत्तर श्लोक, इस प्रकार की जो है 7 प्रश्न का उत्तर भगवान जो 3 श्लोकों के माध्यम से देखे। पहले श्लोक में 3 प्रश्न का उत्तर है, दूसरे श्लोक में 3 प्रश्न का उत्तर है, और फिर जो तीसरा श्लोक है उसमें 1 प्रश्न का उत्तर है, और वहाँ पर यानी कि समाहित उस विषय को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक अभी यहाँ हो गए। तीसरे श्लोक की व्याख्या अपने, मैं श्लोक का अर्थ बता देता हूँ, लेकिन व्याख्या जो अपने कल करेंगे, और ये थोड़ा सा कठिन भी है। भगवान कहते अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अक्षर जो है ये ब्रह्म है। अब अक्षर के विषय में, अक्षर क्या है ये विषय में, अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। एक अक्षर रूढ़िगत अक्षर होता है, और एक अक्षर होता है व्युत्पत्तिगम्य अक्षर होता है। अक्षर कोई भी शब्द होता है उस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, तो प्रकृति और प्रत्यय को दोनों अलग करके उसका अर्थ करते हैं। जैसे किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? मुक्ति, जैसे मुक्ति हुआ। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि शब्द का विश्लेषण, धातु प्रत्यय को अलग करके, ये धातु इस अर्थ में है और ये प्रत्यय इस अर्थ में, फिर दोनों को मिलाकर फिर उसका अर्थ बनता है। तो न क्षरति से अक्षरम, ये व्युत्पत्ति है। जो जिसका क्षरण न हो उसको अक्षर कहते हैं। अब क्षरण न होने वाला वस्तु क्या है? क्षरण न होने वाली वस्तु क्या है? अकारादि क्षरण होने वाली नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्षरण न होने वाली का अव्यक्त आत्मा है, परमात्मा। परमात्मा का कभी क्षरण नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। तो ये उसका एक प्रकार से व्युत्पत्ति के में अर्थ, और एक अर्थ होता है रूढ़ अर्थ। तो रूढ़ में जैसे कह दिया कि अक्षर का वो है ना, प्रणव के विषय में कहता हूँ कि प्रणव जो है अक्षर है, प्रणव अक्षर है। तो यहाँ पर प्रणव जो रूढ़ हो गया, अक्षर शब्द में रूढ़ गया प्रणव, तो इस प्रकार से रूढ़ का शब्द होता है। तो अक्षरम परमम ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं? तो बृहन्नाद ब्रह्म हो, जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई ना हो, उसको कहते हैं ब्रह्म। परम किसको कहते हैं? परम वो उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, उसको परम कहते हैं। स्वभाव, तो स्वभाव में 2 अर्थ है, स्वएव भाव और एक है स्वस्य भाव। तो दोनों का अर्थ अंतर होगा क्या? नहीं, स्वएव भाव कहेंगे तो क्या होगा? स्व बिना आत्मा, आत्मा ही परमात्मा ही हो जाएगा भाव एक। और स्वस्य भाव कहेंगे, स्वस्य आत्मन भाव, आत्मा का भाव अर्थात आत्मा का स्वभाव स्वरूप, ये अलग हो गया ना। तो आत्मा अलग, उसका स्वभाव अलग, आत्मा अलग, उसका स्वरूप अलग, तो अलग हो गया। तो यहाँ पर षष्ठी समास न हो करके यहाँ इसका अर्थ करना है स्वभाव, स्वएव भाव। तो इस प्रकार से अध्यात्मम उच्यते, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर जो है परम ब्रह्म है, और स्वभाव जो है वो अध्यात्म शब्द से कहा जाता है। भूत भाव भरोत्कर, भूत, भूत मैंने पंचभूत, एक भूत का भाव मैंने उसका उत्पत्ति को करने वाला जो है विसर्ग, जिसका उत्पन्न होता है विसर्ग में एक, और विसर्ग कर्म संगीत, विसर्ग जो है कर्म संगीत है। तो इस प्रकार से सब भूत भाव भव करो, विसर्ग कर्म संगीत, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। लेकिन इसकी व्याख्या जो है अपने कल करेंगे, आज नहीं करूँगा, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।